सर का इतना बड़ा ये नहीं होता। हम लोग आपको बहुत गौरव करते हैं, और सर की मेहनत और लगन और कमिटमेंट और आपका सहयोग ये नहीं होता तो संभव नहीं। सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए मैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं यहाँ शरीक हो सका। और मेरे लिए और गर्व की बात है कि यहाँ डॉक्टर नितिन बदन की कभी सर मौजूद हैं एज चीफ गेस्ट। तो इनके साथ कहीं भी अगर मुझे मौका मिलता है तो काफी अच्छा लगता है इनसे सीखने के लिए। तो सर, मैं एक और कारण था जब आप आ रहे थे तो मैं यहाँ आया हूँ। मंच पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के अलावा सरारी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मंगल का आत्म प्रशंसा के लिए कोई अभी गुंजाइश नहीं है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो जिस तरीके का ये शिविर लगा रहे हैं, जिस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, कल ही इन्होंने मुझे आकर के ये सारी बात बताई, तो मैं सहर्ष स्वीकार किया कि मैं भी एक बार जाकर के देखूंगा। और लगभग हम लोग 10 मिनट तक बात किए थे डॉक्टर साहब से। आज जो हम लोग देख रहे हैं, I'm sure आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चिकित्सा। बहुत सारे कारण है जिससे हमारा हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो रहा है, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं। पर ठीक इसके विपरीत उतना ही उल्टा और उल्टा हो गया इसका एक्सेसिबिलिटी। इतना महंगा हो गया हॉस्पिटल कि आजकल एज ए पुलिस ऑफिसर भी देखेंगे तो दिन भर में अगर 200 कॉल्स आते हैं मुझे, तो उसमें सर 10-15 कॉल्स ऐसे जरूर हो जाते हैं कि टीएमएच में या तो भर्ती करा दीजिए या टीएमएच का बिल माफ करा दीजिए। और एक लाइन में अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर करूं तो सामान्य लोगों के लिए आजकल चिकित्सा काफी ही अनअफोर्डेबल हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच के कि इतना पैसा मेरे पास नहीं हो पाएगा, नहीं जाते हैं हॉस्पिटल और सोचते हैं कि इससे अच्छा मर जाना ही सही है। इस परिस्थिति में अगर इस तरीके का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें अभी जैसा बताया गया कि 400 पेशेंट को सेलेक्ट किया गया था, उसमें से 365 का ऑपरेशन हो चुका है और कुछ कर रहे हैं, और ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये हर एक साल करते हैं। तो ये मुझे कहने में कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि आप लोग के जैसे ही तो समाज में एक जो कहावत है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो उसको आप निर्धारित कर रहे हैं और आप इस कहावत को सही मायने में दिखा रहे हैं कि नहीं, सही में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो आप अपने परिवेश की बात कर रहे थे या फिर मेरे परिवेश की भी बात कर रहे थे, तो वो सब बहुत ज्यादा कोई व्याख्यान काम में अगर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे तो रोक नहीं सकते। तो आज मैं 2 अच्छे कामों के लिए जमशेदपुर पहुंच गया। अभी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करके आए, और अभी जो सेवा भाव की साक्षात मूर्ति है उनको नमन करने का मौका मुझे मिला। तो आज का दिन मेरा भाग्योदय का दिन मैं कह सकता हूँ। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जो लेने वाला है वो भले ही चंद लम्हे तक खुश रह सकता है, लेकिन जो देने वाला है वो प्रत्येक दिन चैन की नींद सोता है। तो ये आपको तय करना है कि आप कौन से श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसा लेने का काम है वो हर कोई करता है, आप उसी के लिए डॉक्टर बने, आपको भी अपना घर परिवार पालना है। लेकिन साथ ही जो एक ओथ, देखिए कोई प्रोफेशन में ओथ नहीं दिलवाई जाती है, ये एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें आप डिग्री पास करते हो तो आपसे ओथ दिलवाई जाती है। अब ये परंपरा चल रही है, कैसी भी चल रही हो, तो कहीं अगर आपने शपथ ली है तो उसका पालन हमको कोशिश करनी चाहिए, जहां तक हो सके हम करें। और डॉक्टर सिंह के जैसे चिकित्सक जब मिलते हैं तब लगता है कि नहीं, आज भी समाज में मानवता जिंदा है, और ऐसे मानवता के दूत बनकर लोग काम में लगे रहे। मैंने देखा कहाँ से सब लोग आए हैं। अब ले जाएंगे, लेकिन कोई मतलब कह सकते हैं आज के समय में सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक विषय लड़के हैं, पिताजी को नहीं ला रहे हैं ऑपरेशन के लिए भर्ती, ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास अब खर्च सर ने ब्लड डोनेट किया, और मुझे सर ने ही उस समय रेड क्रॉस का मेंबर भी बनाया था, और फाउंडेशन स्टोन से लेकर के हर फ्लोर के ढलाई में उनका पहला गमला ढलाई का उनके द्वारा दिया गया।
आज एक बहुत बड़ा बिल्डिंग वहाँ पड़ा है। किसी किसी हाथों में ये खुशी होती है और सर इतने पवित्र आत्मा है कि वो आज भी इस जगह आए हैं, इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए आए हैं। हम सबको, हम पूरे जमशेदपुर वासियों की तरफ से मैं आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बगल में जो शिक्षक थी, जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जिनका योगदान समाज में सभी डॉक्टर के लिए आदर्श है और सबसे बड़ी चीज़ कि वह समाज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी से सीखिए, समझिए और समझिए कि आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। आपको सुन के हंसी लगेगा कि डॉक्टर साहब जब शुरुआत किए थे तो इनको ऑपरेशन के बदले पेशेंट पैसा के जगह मूढ़ी और सब्जी दिया करते थे और डॉक्टर उस सब्जी और मूढ़ी को देख के गुस्सा नहीं होते थे और उसके बाद और वह सेवा करते थे। यह समाज सेवा का एक ऐसा उदाहरण जिसका इतिहास लिखते लिखते पेन का स्याही ख़त्म हो जाएगा, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनका योगदान हर समय याद रहेगा। बहुत खुशी का दिन है कि डॉक्टर साहब ने अपनी माँ के नाम से लगातार साल भर साल ऑपरेशन करते आ रहे हैं, वह भी निःशुल्क। तो आज हमारे साथ डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी है और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी वह धर्म पत्नी जो डॉक्टर साहब के साथ हर समय रहती है, उनका भी योगदान कम नहीं है कि डॉक्टर अगर इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी धर्म पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम पहले धर्म पत्नी जी से बात करते हैं कि मैडम, डॉक्टर साहब को इतना समय देना कैसे करके पॉसिबल हुआ? डॉक्टर साहब अपने प्रोफेशन में इतना लीन थे कि इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। अगर सपोर्ट नहीं करते तो इतना आगे बढ़ना भी मुश्किल था। इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरत था और सपोर्ट करते रहे। कितना बजे घर आते थे डॉक्टर साहब जब ये सब काम अभी तो ठीक टाइम हो गया है। जब हम लोग बहरागोड़ा में 90 नवंबर 17 तारीख को ज्वाइन किए थे सरकारी जॉब, तब ये सुबह 8 बजे जाते थे। उस टाइम में खुद गाड़ी ड्राइव करते थे और रात को 2 बजे आते थे। वहाँ से घाटशिला जब हम लोग आए तो कभी कभी इनका सुबह तक हम लोग वेट करते रहते थे। जब कौवा बोलता था तब लगता था अच्छा सुबह हो गया, अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं। उस टाइम में मेरा दोनों बच्चा बहुत छोटा छोटा था, तो इनको सोने के लिए 2 घंटा हम बच्चा लोग को लेकर छत में चले जाते थे। छत का कुंडी लगा देते थे कि कम से कम शांति से डॉक्टर साहब सो लेंगे 2 घंटा। फिर सुबह 8 बजे उठ के अपने काम पे चले जाते थे। देखिए, बहुत सेक्रीफाई किए और हमें लगता है कि वह देवी का योगदान इस महापुरुष बनाने को बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने डॉक्टर साहब को सोने के लिए वह समय दिया। वह छोटे छोटे बच्चे को लेकर छत में चल जाते थे और आप सोचिए कि उस परिवार में जिनके घर के गार्जियन हर समय बाहर रहते थे और उस परिवार में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हुआ और आज भी डॉक्टर साहब के साथ उनकी धर्म पत्नी आज भी रहती है। डॉक्टर साहब, एक कैसे करके इतना बड़ा चेंज हो गया कि आप समाज सेवा में उतर गए? वो शुरू से ही, चूँकि मेरी माँ चरखा काटती थी और उसी से पढ़ाई लिखाई चलती थी। मैंने बहुत नज़दीक से गरीबी देखी नहीं, बल्कि उसी से हम गुजरे। पिताजी की मौत भी इलाज के अभाव में हुई, तो ये दोनों चीज़ माँ को भी बहुत हृदय पर लगा, हमें भी लगा और ठान लिया कि डॉक्टर बनेंगे। और जब हम सही में बन भी गए, ईश्वर की असीम कृपा है, तो पहला पोस्टिंग यहीं हुआ बहरागोड़ा में। और ख़ासकर बहरागोड़ा में भी मैं तय किया जो बड़े शहर में नहीं, मैं छोटे शहर में रहूँगा और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सेवा करूँगा। और वैसा ही मैंने किया। बहरागोड़ा में अवस्थित दूर दराज के क्षेत्र, गुराबंदा नदी के उस पार का अन्य गाँव को मैंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वहीं से मैं ये यात्रा शुरू की और निःशुल्क इलाज, निःशुल्क ऑपरेशन, यह सब मैं करता रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ शुरुआत में पैर के नीचे कैंप लगाकर मैं ऑपरेशन करता था।
प्रत्येक दिन 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये 10 साल तक सिलसिला चला। फिर घाटशिला में आया, वहाँ भी सिलसिला चलता रहा। और ज़रूरतमंद ऐसे लोग जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत थी लेकिन पैसा के अभाव में नहीं हो पाता था, पहले मैं विश्वास पैदा किया और उसके बाद निःशुल्क ऑपरेशन शुरू किया। आज भी मैं जमशेदपुर में हूँ। ये बात ज़रूर है कि पहले की अपेक्षा साधन यहाँ अधिक है, तो उसका लाभ मरीज़ को मिला, क्योंकि कम साधन रहने से बड़े ऑपरेशन घाटशिला बड़ागोरा में नहीं हो पाता था। यहाँ साधन है, इसलिए बड़े से बड़े ऑपरेशन भी मैं आसानी से निःशुल्क करता हूँ। और ईश्वर की असीम कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है कि ऑपरेशन सफल होता है। अभी तक मैं देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिसमें लगभग 15,000 ऑपरेशन निःशुल्क, तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और माँ का इसे आशीर्वाद मानता हूँ। आगे भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं माँ के आदर्श का पालन करते हुए निःशुल्क ऑपरेशन कैंप लगाकर ज़रूरतमंद गरीबों की सेवा करता रहूँगा। सच में माँ का आदर्श का मैं पालन करता हूँ। और मैं साथ में मेरी धर्म पत्नी है, जो छाया की तरह मेरे साथ रहती है, सुख दुख हर चीज़ में, या मरीज़ की सेवा भी अपने करती है। पहले तो हम उन लोगों को फीस माफ़ करते थे, कम में करते थे, अब हमसे पहले यही करती है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, सोचने और समझने की बात है कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब एक तो आप भाषण भी दे रहे थे कि जिस समय वैसा है कि कोई आदमी नहीं था, तो धर्म पत्नी वो बोतल, ग्लूकोज का बोतल भर के, ये क्या बताइए थोड़ा सा। एक बार ऐसा हुआ, 1993 7 जुलाई की बात है, वर्षा हो रही थी और सुवर्णरेखा नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो नाव से पार करना था हमको, क्योंकि गोराबंदा क्षेत्र से कुछ लोग आए। मैं वहीं बहरागोरा PHC में था और कहे जो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, माने बीमारी फैल चुका था, अगर अभी नहीं जाएंगे आप लोग तो बहुत लोग मौत के घाट में चले जाएंगे। उस समय माँ थी, तो मैं मेडिकल अफसर था, तो शुरू में तो बहुत मेरे स्टाफ जो थे, अधीनस्थ स्टाफ बोले हम नदी के उस पार जाके मरीजों की सेवा करेंगे जान में। लेकिन जब नदी पर गए लोग और नदी की विभीषिका को देखे तो डर के सभी स्टाफ वहाँ से चले गए। उस समय माँ भी कही कि ना, एक आदमी को तो जाना है। उस समय मेरी धर्म पत्नी, उस समय मेरी बेटी गोद में थी, दूध पी रही थी, तो उसको लेके वहाँ गोराबंदा में पहुँचे और रात में भर रात हम जगे और करीब 80 लोगों को हम जान बचाए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग घर आए, जिसमें मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी और जो दूध पीती बच्ची थी। बड़े खुशी और सौभाग्य की बात है, ईश्वर की असीम कृपा है, तो इसी सेवा के बदौलत आज वो भी बच्ची बहुत अच्छे पोजीशन में है और जो जिस ब्रांच में हम हैं MS सर्जरी कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, आज के डेट में अगर कोई पेरेंट्स से पूछा जाए तो डॉक्टर का पेशा सबसे सिक्योर और सबसे अधिक पैसा देने वाला होता है। और हमें लगता है कि जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर के अधीन काम करते हैं, जैसे पैरामेडिकल जिसको बोला जाता है, तो भी वह सिक्योर है। लेकिन सिक्योर तभी होता है कि वह पेशेंट जो रोगी है वह उनको पैसा देते हैं। और यह सबको पता है कि डॉक्टर बीमारी तो रहेगा ही, और यही प्रोफेशनल को सब अच्छा सॉलिड प्रोफेशनल बनाते हैं। लेकिन इसमें वह प्रण भी लिया जाता है कि आप रोगी का सेवा कीजिए। और हमें लगता है कि ऐतिहासिक, सामाजिक और यह आइकॉन है कि डॉक्टर साहब ने वह सेवा के लिए अपनी जीवन और जीवन के साथ है कि वह धर्म पत्नी और पूरे परिवार इस सेवा में लगा रहा। हम यह धन्यवाद देते हैं और उस भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि वह ऐसे पुत्र को जन्म दिए जिन्होंने अपनी सेवा, अपनी जीवन दूसरे की जीवन बचाने के लिए कर दिए। हम चाहेंगे कि हमारी AD लाइफ की टीम की ओर से इस डॉक्टर साहब और उनकी परिवार को
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और इनकी जीवन और सुखमय हो। और डॉक्टर साहब भले दूसरा के लिए स्वस्थ रखते हैं, मेरी यह कामना है कि डॉक्टर साहब स्वस्थ रहें। जब तक डॉक्टर स्वस्थ रहेगा, हमें लगता है कि इसको झारखंड से जमशेदपुर से लेकर बाड़ाघोड़ा तक कोई गरीब बीमार नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है और ये डॉक्टर साहब लगातार करते हुए आ रहे हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। काटिए।